हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस आप देख रहे हैं मेरा इमरान खान व्लॉग वाला चैनल। तो गाइस आज जो है मैं अपने बरेली जो मैं गया था, तो बरेली के सफ़र की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या बरेली जाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सफ़र अपना घर से शुरू किया था तो मुझे सबसे पहले दिक्कत जो आई वो गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि हमने जो छोटा हाथी किया था, एक म्यूजिक किया था, सामान हमारा जाना था, लेकिन गाड़ी वाले ने धोखा दे दिया। उन्होंने 4,000 रुपये मांगे कि G20 का दौर है और सभी रास्ते को सील कर दिया गया है और हमें जो है दूर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। तो गाइस हमने एक वैन करी, तो वैन वाले ने हमारे से 1,200 रुपये मांगे, तो हम उस पर राजी हो गए और 1,200 रुपये में बात हो गई। लेकिन जब उन्होंने हमारा सामान देखा तो उन्होंने 1,500 किए और फिर उन्होंने एक सामान और बढ़ाया तो उन्होंने 1,800 कर दिए, क्योंकि रास्ते सील की वजह से उन्होंने हमें काफ़ी बहलाया और काफ़ी जो है डराया धमकाया कि वहाँ रास्ते सील हैं। तो हमने 1,800 रुपये उन्हें दिए और उन्होंने हमें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान स्टेशन पर पहुंचाया और स्टेशन पर पहुंचाने के बाद जब हमारी ट्रेन आई तो हमने ट्रेन में अपना सामान रखा और सामान रखने के बाद जो है हम सीट पर अपने बैठ गए, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन हो चुका था। तो हमने अपने रिजर्वेशन बोगी में अपना सामान रखा। फिर उसके बाद एक पुलिस वाला वहाँ पर आया और उन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिरकार ये सामान किस चीज़ के लिए है और कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हमें बहुत घबराहट हुई और हमने सोचा कि अब क्या होगा। तो हमने निडर होकर कहा कि ये सामान जो है आला हजरत के उर्स में जा रहा है और इसमें हमारा माल है। तो उस पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। फिर जो है गाइस हम रेलवे स्टेशन बरेली पहुंचे और कोई हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बरेली जब पहुंचे तो बरेली पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान उतारा और सारा सामान उतारकर हमने जब बाहर अपने सामान को लाया तो कहीं ना कहीं अपने सामान को एक जगह इकट्ठा करा तो वहाँ के 2-4 ऑटो वाले हमारे पीछे पड़ गए और सभी जो है कोई 150 कोई 200 इस तरीके की मांग करने लगा। लेकिन गाइस एक ऑटो वाला था, उस पर हमारी गहरी नज़र थी और जो है हम पर उसकी नज़र काफ़ी तेज थी। तो उन्होंने हमारे एक बैग को जो है वो गायब कर दिया। उन्होंने हमारे एक बैग को जो गायब किया उसमें हमारे कपड़े थे, हमारे चार्जर थे और जो है काफ़ी नंबरात थे, डायरी थी हमारी और ATM था और पैन कार्ड वगैरह था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कपड़े थे 3-4 आदमियों के सारे उसी में थे और वो सारा बैग जो है उन्होंने गायब कर दिया। तो हमने उस बैग को गायब होते ना देखा तो हमें बाद में पता चला, जब हमारा सामान ई-रिक्शा से इस्लामिया ग्राउंड पहुंचा तो वहां पर बारिश हो गई थी। तो हमने जल्दी सामान आनन फानन में लेकर ग्राउंड में एक टेंट के नीचे रख दिया। जब सोने का वक्त आता है तो हम एक टेबल लेते हैं और वहां पर टेबल बिछाकर हम सो जाते हैं। तो सोने के बाद जो है गाइस हमें याद आता है कि हमारा बैग आखिर कहाँ है। जब हम सिर के नीचे बैग लेने की बारी आती है तो हम बैग को ढूंढते हैं, लेकिन वो बैग नहीं मिलता है। तो फिर हमें बहुत घबराहट होती है और सुबह होते ही हम लोग बारिश होने की वजह से फिर भी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर उन ऑटो वालों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटो वाले नहीं बताते। तो कहीं ना कहीं उन ऑटो वालों का हाथ रहा और उन ऑटो वालों ने हमारा बैग जो है वो गायब कर दिया। तो फिर हमने वहां पर जाकर अपनी दुकान ली। दुकान लेने में बहुत मुश्किलें हुई, तो हमें जो है 3,500 रुपये की दुकान तो मिल गई थी, लेकिन टोटल खर्चे के साथ वो 10,000 की दुकान हमें पड़ी थी। तो हमने वीडियो वहाँ शूट नहीं कर पाए। कुछ दिनों पहले ही जब हम पहुँचे थे पहले दिन तो 2-4 वीडियो शूट करी थी और उसके बाद हम अपने काम पर लग गए थे और अपनी दुकान पर बैठ चुके थे। लेकिन नाज़रीन एक बड़ा डर जब सताया, जब पहले दिन दुकान पर हमने ओपनिंग करी अपनी दुकान की तो वहाँ पर जो है शोभा यात्रा निकलने वाली थी। जिस जगह हमारी दुकान थी उसी जगह से शोभा यात्रा निकलने वाली थी और शोभा यात्रा में जो है 2.5 घंटे शोभा यात्रा वो निकली। हमने अपना शटर बंद किया और अपना शटर बंद करके अंदर से ताला लगा दिया और हम अंदर ही रहे। और गाइस सबसे डरावनी बात यह रही कि वहां पर जो है लाइट को भी काट दिया गया।
हमारे जो 2 साथी थे वो काफ़ी घबराए हुए थे और वो दरूद शरीफ और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। तो फिर गाइज हमें बहुत डर रहा, वो ऐसे ऐसे नारे लगा रहे थे जिससे हमारी घबराहट तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेकर उसी में रहने की कोशिश की और हमने उनको जवाबन कुछ जवाब नहीं दिया। तो उस रास्ते पे जो है 4-5 मंदिर है। जब आला हजरत के रास्ते को जाएंगे, उस गली में जाएंगे तो 4-5 मंदिर भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम निडर होकर 1:30 बजे की बात है कि 1:30 बजे जो है शोभा यात्रा खत्म हुई। उसके बाद अपनी यात्रा निकली और जब लब्बैक या रसूलुल्लाह की आवाज़ आई तो हमने शटर खोला और हम चाय की दुकान पर गए और वहाँ पर जाने के बाद जो है हमने चाय पी और उसके बाद हमने अपनी दुकान फिर से खोली। 1:30 बजे दुकान खुलने के बाद हमारी दुकान जो है वो 12 तारीख के शाम तक खुली रही और हमने अपना सारा माल बेच दिया और उसके बाद हम घर वापसी आ गए। तो गाइस उसके बाद जब हमने दुकान बंद कर दी और जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पे हमें एक गाड़ी मिली जो कि 1:30 बजे थी और 1:30 बजे गाड़ी पर बहुत भीड़ थी। हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारा टिकट जो है वो वेटिंग में था। तो गाइज ये सारी कहानी बरेली शरीफ की रही। तो उसके बाद हम जब वेटिंग टिकट को लेकर घूमे तो बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ मौजूद थे जिनका टिकट था वो शायद कि गुजरात और बम्बई के थे, लेकिन उनका लहजा इस तरीके का था कि वो किसी भी इंसान को देखते और उनसे कहते कि भाई यहाँ पर ना बैठो और यहाँ से खाली करो। बिल्कुल उनका लहजा जो है वो मुसलमानों का नहीं था, लेकिन वो बनाम मुसलमान थे। उन्होंने जो है काफ़ी मुझे परेशान किया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं सोऊंगा, क्योंकि जो गैलरी होती है उस गैलरी में मैं सोकर वहाँ से आया। तो ये बनाम मुसलमान होने की वजह से उन्होंने जो है मुझे हटाने की कोशिश की, लेकिन गैर वो उसने जगह देने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ पेश आई, हमारे साथ दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हमने अपनी दिक्कतों को सामना ना करके अपनी दिक्कतों को सामना किया और उनसे लड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो है हमें अपनी जगह मिली। उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए। तो गाइज ये पूरा बरेली का सफ़र रहा था, हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हमारे साथ दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां आई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो इस वीडियो को आप जो है ज़रूर दूसरों तक पहुंचाइए कि किस किस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ये एक कहानी थी सिर्फ बरेली शरीफ के सफ़र की। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही हम कलियर पहुँचेंगे और वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।